अगर आप एक महिला हैं तो फिर ये सेशन आपके लिए है, या फिर आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद से महिलाओं की बीमारियों का इलाज करते हैं तो भी ये सेशन आपके लिए है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। और इस सेशन में जैसा कि आपने सुन ही लिया है, हम महिलाओं में होने वाली प्रजनन संबंधी बीमारियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले मैं पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस सेशन में दी जाने वाली जानकारी मोटे तौर पर मेरी सहयोगिनी डॉक्टर ब्रिजबालाजी वशिष्ठ के एक्सपीरियंसेस के ऊपर आधारित है। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, महिलाओं और पुरुषों में एक बेसिक फ़र्क क्या होता है? बेसिक फ़र्क होता है कुछ हार्मोन्स का। कुछ हार्मोन्स जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, प्रजनन संबंधी हार्मोन्स, कुछ मेल्स में अलग होते हैं और फीमेल्स में कुछ अलग होते हैं। बस बात इतनी है। ये बात अलग है कि जो मेल्स में हार्मोन्स होते हैं वो थोड़े से फीमेल्स में भी होते हैं, महिलाओं में भी, और जो महिलाओं में होते हैं वो थोड़े से पुरुषों में भी होते हैं। अब महिलाओं के जो आम तौर पर जिन हार्मोन्स की हम बात करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दो हार्मोन्स के बारे में आज की महिलाएं ज़्यादातर जानती ही हैं। एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। इनके बारे में तो जानते हैं। और ये बनते कहाँ हैं? ये जो बीजाशय होते हैं ना महिलाओं में, गर्भाशय के दोनों तरफ जो बादाम जैसे दो ग्लैंड्स होते हैं, ओवरीज, वहाँ बनते हैं। ठीक है, ये दो हार्मोन्स हो गए। लेकिन तीन और इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं और वो दिमाग में बनते हैं। दिमाग में, ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है, उसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहाँ से वो तीन हार्मोन्स निकलते हैं। एक होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा होता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और तीसरा होता है प्रोलैक्टिन। फ्रेंड्स, इतना समझ लीजिए कि अगर किसी महिला में ये पांचों हार्मोन्स पूरे संतुलित हैं, पूरी बैलेंस में है, तो वो महिला जहाँ तक प्रजनन संबंधी जो भी उसके फंक्शंस हैं उसमें वो नॉर्मल रहने वाली है। यानी उसका पीरियड भी ठीक टाइम पे आएगा, उसमें ब्लीडिंग भी ठीक से होगी, उसको ज़्यादा दर्द भी नहीं होगी और ज़्यादा तकलीफ़ें भी नहीं होंगी, और उसको वाइटेस्ट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी की कष्ट भी जो है कम होगा। और जब उचित समय आएगा, जब वो चाहेगी, तो वो कंसीव भी कर सकती है, यानी गर्भ धारण कर सकती है, अगर ये पांचों नॉर्मल है। लेकिन अगर इनमें कहीं कुछ डिफेक्ट है, कहीं ना कहीं कोई इम्बैलेंस है, तो फिर कुछ ना कुछ समस्या शुरू हो जाएगी। क्या हो सकता है? कुछ महिलाओं में वाइटिश डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगता है, सफ़ेद पानी की समस्या बहुत बढ़ जाती है। और ये सफ़ेद पानी जो है, ये कैसा होता है कि इसमें ये पानी जैसा होगा, थोड़ा वाइटिश होगा, ठीक है, लेकिन इसमें स्मेल बहुत कम होती है। अगर स्मेल होगी तो समझ जाइए कि इन्फेक्शन है। तो एक तो हो गया, सफ़ेद पानी की समस्या हो जाती है अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाए। दूसरा क्या होता है? पीरियड के टाइम पे दर्द होना शुरू हो जाएगी। अक्सर खास करके छोटी लड़कियों को जब पीरियड शुरू होता है तो उसके कुछ साल तक उनको पीरियड के दिन, ये थोड़े कुछ घंटे पहले दर्द होता है, पीरियड पेन होती है। फिर कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है, कुछ को कम होने लगती है। ठीक है, कुछ महिलाओं को जल्दी जल्दी ब्लीडिंग होने लगती है, मासिक धर्म होने लगता है, और कुछ को देर से होने लगता है। यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, और कुछ कभी कभी तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। एक बीमारी होती है, उसमें महिला को पीरियड आने से कुछ दिन पहले, कभी कभी एक हफ्ता पहले बहुत तकलीफ होती है। चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, सिर दर्द होती है, पूरे शरीर में दर्दें होती हैं, निचले पेट में दर्दें होती हैं, डिप्रेशन हो जाता है, वो गुस्से में फट उठती है, यानी क्या नहीं होता है। इसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये भी इनके कारण ही होता है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ही होता है। तो अब कुछ महिलाओं में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो ओवुलेशन नहीं होगी। ओवुलेशन क्या होता है? ऐसा समझ लीजिए कि दोनों ओवरीज जो गर्भाशय से दोनों तरफ होती हैं, बादाम जैसी,
एक ओवरी में एक महीने एक ओवरी से बीज आता है गर्भाशय में और दूसरे महीने दूसरे से आता है, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन वो बीज ऐसे खुला नहीं होता है, उसके ऊपर एक कवर होता है, उसको फॉलिकल कहते हैं। अब क्या होता है कि उसको फॉलिकल फटेगा, जब फटता है तो फिर बीज ओवम बाहर आएगा और उसका शुक्राणु से या स्पर्म के साथ संयोग होगा तो कंसेप्शन होगी। लेकिन कुछ महिलाओं में वो फॉलिकल फटता ही नहीं है, यानी ओवुल, उस फटने को बोलते हैं ओवुलेशन, ओवुलेशन नहीं होता है। तो ऐसी महिलाओं को क्या होता है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंसेप्शन नहीं होता है। महिला अगर गर्भ धारण करना चाहती हैं तो नहीं कर पाती है। और वो फॉलिकल, कई बार आजकल तो ये बीमारी बहुत फैल गई है, फॉलिकल्स बड़े बड़े होते तो ओवरी के बाहरी सतह पे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मोतियों की माला होती है, मोतियों के दाने होते हैं। तो वो इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसमें और भी तकलीफ़ें होती हैं, मोटापा हो जाता है, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन बढ़ जाती है, डिप्रेशन होने लगता है, बहुत कुछ होने लगता है। तो फ्रेंड्स, और फिर जब क्या होता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। देखिए, महिलाओं में अगर किसी महिला में पूरे महीने में कभी वो बड़े अच्छे मूड में रहती है, कभी उसका मूड एकदम ख़राब हो जाता है, इनको मूड स्विंग्स कहते हैं। अगर ये होता है तो समझ जाइए डॉक्टर्स कि इस महिला को हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो ये सारी गाथा मैं क्यों सुना रहा हूँ, इसका कोई तो अभिप्राय होना चाहिए ना। सुना इसलिए रहा हूँ कि एलोपैथी में इस हार्मोनल को इम्बैलेंस को दूर करने के लिए, यानी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए तो एक पिल होती है, ये दोनों हार्मोन से बनी हुई पिल होती है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाली, तो वो दे देते हैं। अब उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो सवाल यह है कि क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसा है कि ये महिलाओं में अगर 100% नहीं तो ज़्यादातर महिलाओं में ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है इसको धीरे धीरे बैलेंस किया जाए। तो इसके ऊपर मेरी सहयोगिनी डॉक्टर ब्रिजबाला जी ने काफ़ी काम किया और वही मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या काम किया कि जब पीरियड आने वाला हो, मासिक धर्म आने वाला हो, और अगर मान लो डेट फिक्स्ड है तो 1 हफ्ता पहले से कुछ दवाइयाँ देना शुरू करते हैं और जब तक पीरियड जारी रहता है वो देते रहते हैं। और ये वो दवाइयाँ होती हैं जिनसे पीरियड खुल के आता है। ऐसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं इसके लिए, लेकिन मेनली 2 दवाइयाँ हैं। एक का नाम है उलट कंबल और दूसरे का नाम है घृत कुमारी, जिसे एलोवेरा भी कहते हैं। ठीक है। अब डॉक्टर ब्रिजबाला क्या करते हैं कि पीरियड आने से 1 हफ्ता पहले क्या करेंगे, अगर पीरियड की डेट फिक्स्ड है तो 1 हफ्ता पहले उलट कंबल देना शुरू कर देंगे। तो देने का तरीका क्या है, इसकी टैबलेट आती है। तो उलट कंबल घन टैबलेट 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम लगातार देंगे, हफ्ता एक ये और 3-4 दिन बाकी, तो ये 10-11 दिन देते रहते हैं। या फिर घृत कुमारी घन टैबलेट देते हैं, तो वो भी 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार देते हैं। दोनों में से कोई एक दे देते हैं। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, अगर मान लो महिला को तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में दोनों यानी उलट कंबल और घृत कुमारी घन टैबलेट दोनों 2-2 टैबलेट 3 बार दी जाती है। या फिर एक टैबलेट इन दोनों को मिक्स करके बनाई जाती है, उसका नाम होता है मैंसी फ्लो। तो मैंसी फ्लो 2-2 या 3-3 या कभी 4-4 टैबलेट 3 बार देते हैं। आपको लग रहा होगा कि डोज में ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स ये हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस जो है उसको पटरी पे लाना, उसको नॉर्मल करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ये दवाई दी जाती है। तो आप समझ जाइए, उलट कंबल या घृत कुमारी या इनसे बनी मैंसी फ्लो, ये टैबलेट्स पीरियड आने से 1 हफ्ता पहले शुरू की जाती हैं, अगर पीरियड की डेट फिक्स्ड है, और जब तक पीरियड जारी रहता है ये देते रहते हैं। अब जैसे पीरियड ख़त्म होगा इनको भी बंद कर दिया जाएगा और अब शुरू की जाएंगी कुछ और दवाइयाँ जिनको एस्ट्रोजेनिक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो नेचर में भी होता है। तो कुछ प्लांट्स के अंदर, मेडिसिनल प्लांट्स में वो होता है, और उनमें सबसे अच्छी जो क्वांटिटी में होता है वो है अशोक। तो अशोक वही है सारा कैंडी का जो
अशोक वाटिका में था, लंका में जब सीता माँ को लेके गए थे जिस वाटिका में वे थी, ये वही अशोक है। इसको स्त्री मित्र कहते हैं, यानी स्त्रियों की फ्रेंड, सहेली। तो स्त्रियों की सबसे बड़ी सहेली अशोक है। तो इसकी छाल का काढ़ा बना के पिलाते थे पहले, लेकिन आजकल लोग काढ़ा वाढ़ा पीते नहीं हैं। तो एक टैबलेट हम लोग इसकी बनाते हैं, अशोक घन टैबलेट। तो ये 2-2 टैबलेट 3 बार, या कभी 3-3 टैबलेट 3 बार, या 4-4 टैबलेट 3 बार लगातार देते हैं। एक ही दवा कब तक देना है? जब तक कि अगला पीरियड शुरू ना हो जाए तब तक देना है। और इसी बीच क्या है, अभी ये चल रहा होगा तो एक हफ्ता पहले से उलट कंबल या घृत कुमारी या मैंसिफ्लो भी शुरू हो जाएगी लास्ट वाले वीक में, इतना याद रखिएगा। तो लास्ट वाले वीक में अशोक भी चलेगा और वो पीरियड लाने वाली दवाइयाँ भी चलेंगी, ठीक है। अब एक दवाई और है, वो बहुत अच्छी है, वो भी महिलाओं की सहेली है, उसका नाम है शतावरी। ओके, तो शतावरी का में भी नेचुरल एस्ट्रोजन होता है। तो नेचुरल एस्ट्रोजन को 1-1 चम्मच चूर्ण उसका, अगर आप महिला को देते हैं 1-1 चम्मच चूर्ण दिन में 3 बार, कभी कभी तो 2-2 चम्मच 3 बार देना पड़ता है, दूध में डाल के, पानी में, या जैसे भी हो, तो भी एस्ट्रोजन को अंदर नॉर्मल करने में या बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो आप चाहें तो अशोक यूज़ करिए, या फिर शतावरी की टैबलेट भी आती है, शतावरी घन टैबलेट। तो आप 2-2 टैबलेट 3 बार, या 3-3 टैबलेट 3 बार, या 4-4 टैबलेट 3 बार, जैसे अशोक के लिए मैंने बोला, वो आप शतावरी को भी दे सकते हैं, ठीक है। या अगर आप दोनों देनी है तो फिर आप क्या करेंगे, अशोक घन टैबलेट 2, शतावरी घन टैबलेट 2, सुबह दोपहर शाम, ये लगातार दीजिए। अच्छा, एक मेडिसिन और है, जिसका नाम है लज्जालू। लज्जालू के बारे में मैं आपको बता दूं, इसको छुई मुई कहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी एक एस्ट्रोजेनिक मेडिसिन है। तो आप लज्जालू का चूर्ण जो है, डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को 1-1 चम्मच 3 बार दे सकते हैं। या लज्जालू से बनी टैबलेट आती है, लज्जालू घन टैबलेट, वो भी 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। या फिर एक टैबलेट आती है जिसमें अशोक, लज्जालू और उसके साथ एक और दवाई है लोध्र, ये मिला के हमने गाइनॉम टैबलेट बनाई है। तो वो भी 2-2 टैबलेट 3 बार, या 3-3 टैबलेट 3 बार, या 4-4 टैबलेट 3 बार, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी लगातार दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये करते हैं, इतना पीरियड आने से पहले अगर आप उलट कंबल और घृत कुमारी या फिर मैंसिफ्लो देते हैं, और पीरियड बंद होने के बाद तत्काल अशोक या फिर शतावरी या लज्जालू, या इन तीनों में से कोई 2 या तीनों देते हैं, या इनसे बनी गाइनॉम टैबलेट देते हैं, तो आप देखेंगे कि अगले कुछ महीनों में, 2-3-4 महीनों में, 6 महीनों में, धीरे धीरे उस महिला के जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सारी महिलाओं में। और जो तकलीफ़ हो रही होती है ना, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ये सुंदरता है ईश्वर के द्वारा बनाई गई इन औषधियों की, कि जो एक पिल बनाते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की एलोपैथी में, वो भी अपनी जगह ठीक है, मैं उसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। तो अगर नेचर पे जाएंगे तो आप इस तरह से, डॉक्टर्स अगर अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, महिलाओं को जिनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, तब काफ़ी कुछ जो इम्प्रूवमेंट, उनको हेल्थ रेस्टोर कर सकते हैं, उनको हेल्थ स्वास्थ्य दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा सेशन था सिर्फ इसी पे, कि अगर महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस हो, उसके कारण जो बहुत सारी बीमारियां बताई, तो उनका आयुर्वेद की दवाइयों से कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, ये हमें बताइएगा। और एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो डेफिनेटली इसमें जो जानकारी दी गई है वो अपने पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो फिर आप अपना या दूसरों का इलाज मत करिएगा, क्योंकि इलाज करने का अधिकार केवल और केवल डॉक्टर्स को ही दिया गया है। तो ये सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना और अपने परिवारजनों का, अपने पेशेंट्स का पूरा ध्यान रखें।